डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करने जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर यह मुलाकात होगी। पीएम के बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराएगी कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन में। तो प्रधानमंत्री के संपत्ति वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मैनिफेस्टो भेज देते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर। तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में गलत बयानी कर रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे साथ रविंद्र भी जुड़ रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता रविंद्र, पहले आपके पास आऊंगी। 400 पार का नारा दिया गया, लेकिन हिंदू मुसलमान पर ही फाइनली बीजेपी को अपनी लाइन लेनी पड़ रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने मुद्दा वही ध्रुवीकरण। देखिए 400 का नारा दिया जा रहा है और एक सीट अभी आपने बताया भी कि एक सीट बीजेपी के खाते में आ भी गया है। देखिए कहा जाता है शोभना कि बजट जितना उलझन भरा होता है उसमें कई ऐसे छद्म आंकड़े होते हैं जो आपको साल भर पीछा करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि 5 साल में जो मैनिफेस्टो होता है वो इतना सरल होता है कि गांव के लोग भी समझ जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी बातें हुई जिसका प्रधानमंत्री जिक्र कर रहा है और कांग्रेस अब सफाई देते चल रही है कि हमने ऐसा नहीं कहा। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करेक्शन करना होगा रविंद्र, कांग्रेस सफाई नहीं दे रही है, कांग्रेस हमलावर है बीजेपी के ऊपर कि आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कांग्रेस सफाई नहीं दे रही है, ये यहाँ पे हमें अपने दर्शकों को साफ करना होगा। अपनी बात पूरी कीजिए रविंद्र। अब बिल्कुल सुपना, देखिए 2+2 4। प्रधानमंत्री ने इसके साथ यह भी जोड़ दिया कि कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह 9 दिसंबर 2006 को एनडीसी की बैठक में कहा था कि संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का होगा। तो कहीं ना कहीं 2+2 कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने यह बातें कही थी मुसलमानों के बारे में। और अब जब सबका समान एक अधिकार रहेगा, एक ही समान रहेगा, चाहे वो संपत्ति का हो या फिर मंगलसूत्र का हो, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक ऐसा मौका था कि कांग्रेस पर हमला करने के लिए, और उन्होंने वो हमला किया। अब देखिए 2 बातें हैं। कल उन्होंने जो बासवाड़ा में कहा था वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुसलमानों को लेकर कहा था, यानी हिंदू बहुसंख्यक वोट के लिए कहा था। और आज अलीगढ़ में मुसलमानों को कहा, पसंदीदा मुसलमानों को, और वहां पर हज की भी बातें कही कि हमने सबका साथ विकास भी किया और हज में फैसिलिटी भी दिया, आंकड़े भी बढ़ाए, लोग वहां सहूलियतें भी दी। तो दोनों बातें जो मुसलमानों की बातें कही थी बीजेपी नेताओं को, इसको डैमेज कंट्रोल भी कहा जा सकता है, इसको डैमेज कंट्रोल भी कहा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कल के बयान की चौतरफा जिसे कहा जाए कि आलोचना की जा रही है। और यहां तक कहा जा रहा है कि 20 से 25 करोड़ की आबादी को आपने घुसपैठिया कह दिया, मुसलमानों के ऊपर सीधा हमला उनके बयान को माना जा रहा है। रवि त्रिपाठी, मैं आपका रुख करूंगी। कांग्रेस जा रही है अब शिकायत लेकर, लेकिन कुल मिलाकर अगर राजनीतिक दलों की राजनीति को देखा जाए तो इसमें निकल कर एक ही बात सामने आ रही है कि समाज को बांटा जा रहा है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कुछ बयानों को देख लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को देख लीजिए। नहीं, देखिए अगर बात करेंगे आप राजनीति की तो कहते हैं पॉलिटिक्स में परसेप्शन और प्रोपेगेंडा दोनों पर काम होता है, और दोनों पर हर राजनीतिक दल जो राजनीति करता है वो एक काम करता है, एक परसेप्शन बनाया जाता है। जैसे कांग्रेस पार्टी का एक परसेप्शन बना हुआ है कि वो मुस्लिम अपीजमेंट करती है, तो इस बात में अगर कुछ और आप चिपकाएंगे तो शायद चिपक जाएगा, जनता मानेगी हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि उन पर ये ठप्पा लगा हुआ है। वही काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसको प्रोपेगेंडा के तहत फैलाया जा रहा है। तो ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है जो किया जाता है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये उल्लंघन है, इस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए उनके बयान को लेकर। तो कांग्रेस पार्टी अब इस मामले पर किस तरह से अपना बचाव करती है, किस तरह से इस मामले को उठा के जनता तक ले जाती है, ये डिपेंड करता है। लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये परसेप्शन उनके साथ चिपका हुआ है कि वो मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, और प्रधान जो अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है उनके मैनिफेस्टो में, उसी को कहीं ना कहीं देखिए तिल का ताड़ बनाना कहा जाता है। और राजनीति में आपको एक छोटा मौका मिलना चाहिए, उस छोटे मौके कैसे आप भुनाते हैं। आप याद कीजिए 2014 का चुनाव, जब प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में कहा था कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा उठाया कि कब्रिस्तान के लिए आप सब कुछ देते हैं। मेरा सवाल इसीलिए है रवि त्रिपाठी और रविंद्र, मैं इसीलिए ये सवाल उठा रही हूं कि विकास की राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार, बीजेपी ने यही कहा कि साहब हम तो इस देश को विज्ञान के सहारे आगे लेके जाएंगे, फिर ये मंदिर मस्जिद और ये हिंदू मुसलमान, इसकी जरूरत क्यों बीजेपी को आन पड़ी। और ये भी बात सही है रवि, अगर पिछले भाषणों पर प्रधानमंत्री के आप गौर करें तो वहां 400 पार का नारा इस बार प्रधानमंत्री नहीं दे रहे। इस बदलाव की क्या वजह देख रहे हैं आप? और रविंद्र यही सवाल आपसे भी होगा। रवि पहले आप जवाब दे लीजिए, फिर रविंद्र आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल
प्रधानमंत्री और बीजेपी बार बार कहती है विकास और विरासत, तो विरासत में बीजेपी के साथ ये जुड़ा हुआ है हिंदू का मुद्दा। तो बीजेपी छोड़ने वाले बीजेपी को पता है खाली विकास से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, और ये चुनाव इसका एग्जाम्पल रहा। आंध्र प्रदेश में 2004 में अगर चंद्रबाबू नायडू हारे थे तो लालू यादव उनका मजाक उड़ा रहे थे उस समय कि विकास से चुनाव नहीं जीता जा सकता। यही लालू यादव जो आज बात कर रहे हैं कि विकास की बात ढोंग है चाहे तमाम चीजें, तो विकास के साथ साथ विरासत वाला जो एजेंडा बीजेपी के पास है हिंदू का, उसको लेकर चल रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने 400 की बात कही, तो 400 का मामला इसलिए कहीं ना कहीं उसको स्लो डाउन किया जा रहा है कि इसकी वजह से बीजेपी का कार्यकर्ता निकल के नहीं आ रहा है, ऐसा बीजेपी को लग रहा है, ऐसा कांग्रेस को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आश्वस्त होकर बैठ गए कि 400 तो आ ही रहा है। रवि, आप चुनाव आयोग के बाहर खड़े हुए, कितनी देर में कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचने वाले? छोटा सा जवाब, फिर रविंद्र इसी सवाल का जवाब देंगे जो रवि से मैंने पूछा था। रवि। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग में कांग्रेस के नेता पहुंच चुके हैं, अभिषेक मनु सिंघवी पहुंच चुके हैं, साथ साथ गुरदीप सब्बल पहुंच चुके हैं। सलमान खुर्शीद का इंतजार किया जा रहा है कि शायद वो बीच में आकर ज्वाइन करेंगे, कोर्ट से आने वाले होंगे, लेकिन बाकी नेता पहुंच चुके हैं, अपनी शिकायत कराएंगे और हेट स्पीच में इसको मामले को दर्ज किया जाए। प्रधानमंत्री के भाषण को हेट स्पीच कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल ठीक है रविंद्र, आप भी जानते हैं कि शिकायत जरूर दर्ज कराई जाएगी, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि साहब हम कुछ भी कह दें तो चुनाव आयोग के तमाम नोटिस आ जाते हैं। उद्धव ठाकरे उसका उदाहरण है, और प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कहे, बीजेपी के नेता कुछ भी कहे, कुछ होना हवाना है नहीं चुनाव आयोग से। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर जब बाहर निकलेंगे तो मीडिया से यही कहेंगे। रविंद्र, देखिए जो पहला सवाल था उसमें कि जब इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया, 1977 से पहले उनको इमरजेंसी तक लगाना पड़ा। हालात इतने बड़े, आप समझिए कि उसमें देश में कितनी गरीबी थी, गरीबी हटाओ का नारा दिए, इमरजेंसी लगाना पड़ा, चुनाव हार गई 77 में। तो विकास और इस तरह के जो वायदे होते हैं, जो नारे होते हैं, ये जमीन पर दिखते हैं, लेकिन लोगों के दिल में बसने के लिए, जैसा कि रवि भी कर रहे हैं, विरासत या फिर सनातन या फिर जो अपना पौराणिक मुद्दे हैं या विचारधारा के मुद्दे हैं, उस पर बैक टू जाना ही पड़ता। और बिल्कुल ठीक है, मतलब रविंद्र और रवि दोनों इस बात को मानते हैं कि देखिए साहब विकास कुछ नहीं, मुद्दे तो यही जाति और धर्म और यही सब काम आएगा चुनाव प्रचार में, और जनता भी इस देश की ऐसी है कि इन्हीं पर वोट देगी। जी न्यूज़।